आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुद नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। आज हम पढ़ेंगे विजय दिवस, कारगिल दिवस। विजय दिवस 26 जुलाई 1999 को, जब हम और हमारे देश की जो सेना ने तिरंगा झंडा लहरा दिया था कारगिल युद्ध जीतकर। तो आज हम पढ़ेंगे विजय दिवस, कारगिल युद्ध। कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999। अब कारगिल युद्ध के बारे में हम जानने से पहले जानेंगे कि पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ, दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ, उसके बाद 1998 में पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर लिया। तो अब दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र हो गए, तो दोनों देशों ने कहा आपस में मिलकर के हम लोग एक समझौता कर लेते हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री जो भारत के थे अटल बिहारी वाजपेयी थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, दोनों लोगों के बीच अब अटल बिहारी वाजपेयी जी बस यात्रा से लाहौर जाते हैं और वहां पर नवाज शरीफ जी बहुत भव्य स्वागत करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का। और दोनों लोगों ने बैठ करके बात की कि हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, आप हम पर नहीं, और जो एलओसी है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है एलओसी, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उस मुद्दे पर हम बैठ करके बात कर लेंगे। अब उसके बाद अब बातचीत हो गई, जब प्रधानमंत्री जी वापस आ गए। अब फरवरी 1999 में तो ये बातें हुई। फरवरी 1999 में दोनों देशों ने आपस में बैठ करके बात की कि हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, आप हम पर नहीं करेंगे। जो पाक अधिकृत कश्मीर का मुद्दा है उस पर हम बैठ करके बात कर लेते हैं। तो कहा गया ठीक है। उसके बाद जब जैसे हमारे यहाँ ये मान लो ये पॉइंट श्रीनगर है, श्रीनगर ये पॉइंट हमारा श्रीनगर है, उसके थोड़ा सा ऊपर हम जाएंगे तो ये पॉइंट हमारा पड़ेगा कारगिल, कारगिल। फिर उसके थोड़ा सा इधर आएंगे हल्का सा तो यहां हमारा पड़ेगा लेह, लेह। और फिर जैसे ही लेह से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो इस तरफ हमारा पड़ेगा सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर। अब देखो पहले क्या हुआ कि कारगिल को ही टारगेट क्यों बनाए और अन्य किसी को टारगेट क्यों नहीं बनाए। अब कारगिल के युद्ध का जो फ्रंट तैयार हुआ, अब ये श्रीनगर है, कारगिल है, और कारगिल से थोड़ा बगल से आएंगे तो आगे लेह पड़ेगा, और लेह होते हुए सियाचिन को रास्ता जाता था। तो इनका मानना था पाकिस्तानी फौज का कि अगर हम कारगिल में आकर के बैठ जाएंगे तो ये जो राशन पहुंचाते हैं ये नहीं पहुंचा पाएंगे, रास्ता बंद कर देंगे। फरवरी 1999 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर बस यात्रा, लाहौर तक बस यात्रा की, नवाज शरीफ के बीच समझौता हो गया। तो हम लोग टेंशन फ्री हो गए कि अब शांति से रहेंगे। उसके बाद यहाँ क्या होता है, जो ऊंचाई पर युद्ध स्थल है या जो भी ऊंचाई पर, वहां पर पोस्ट पर बर्फबारी होती है, तो हम अपनी सेना को पोस्ट से थोड़ा सा नीचे बुला लेते हैं। अब हम लोग टेंशन फ्री रहे कि कोई दिक्कत नहीं, बातचीत हो ही गई। उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल आया, अप्रैल का समय आया। अप्रैल में इन लोगों ने क्या किया कि घुसपैठ अपना चालू कर दिए। अप्रैल में इतना ठंड पड़ती है, मतलब मार्च अप्रैल तक इतनी ठंड रहती है वहां पर कि आम आदमी जल्दी जाता नहीं है। और इन लोगों को धीरे धीरे क्या किया कि अपने रसद पहुंचाना कारगिल पर स्टार्ट कर दिए। उसके बाद 3 मई को चरवाहे जाते हैं, चरवाहे 3 मई का तारीख थी। और जैसे चरवाहे गए तो ऊपर देखा कि जैसे कुछ गतिविधियां हो रही है। भाई जैसे इंडियन पोस्ट जहां तक है उसके आगे देखें
कि जैसे कुछ लोग राइफल और हथियार लेकर के आवागमन कर रहे हैं। तो भेड़ जो चरा रहा था व्यक्ति, इसने देखा कि ये कैसी गतिविधि है, तो इसने आकर के नीचे जहां पर हमारी चेक पोस्ट थी, भारतीय चेक पोस्ट, वहां बता दिए कि ऐसी ऐसी कोई गतिविधि हो रही। तो भारतीय फौज को भरोसा नहीं था कि ना कि कौन गतिविधि इतनी ठंड में वहां जाकर के करे, किसी को मरना है क्या। फिर यहाँ को लगता है कि शायद हो सकता है चरवाहे को गलतफहमी होगी, तो यहाँ की एक टीम भेज दी जाती है, गश्ती टीम 5 लोगों की। सौरभ कालिया ये जाट रेजिमेंट के थे, सौरभ कालिया। इनको भेजते हैं 5 लोगों के साथ, 5 सैनिकों के साथ, थोड़ी थोड़ी रसद लेकर के, कहते हैं जाकर के अपना गश्ती टीम घूमते टहलते अपना जाइए, कौन सी गतिविधि हो रही है एक बार देख लीजिए, अगर चरवाहा कह रहा है तो हो सकता है सही हो। सौरभ कालिया 5 लोगों की टीम को लेकर के जब पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां से फायरिंग चालू हो जाती है। और फायरिंग जब चालू होती है तो अब कोई चीज मानो, कोई पहाड़ी के टॉप पर बैठा व्यक्ति हो और आप नीचे से चढ़ रहे हो तो आपको चढ़ने थोड़ी देगा। तो क्या किया, चारों तरफ से पाकिस्तानी फौज ने सौरभ कालिया और 5 लोगों की जो टीम, गश्ती टीम थी, इसको चारों तरफ से घेर लिए। और घेरने के बाद इनको बंदी बना लिए। और बंदी बनाने के बाद क्या किए, तो इनको लगा कि 15 मई का समय आ गया, मई बीतने वाला है, अभी गश्ती टीम नहीं वापस आई, तो यहां से दूसरी गश्ती टीम भेजे। तो वहां अब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नवाज शरीफ के पास फोन किया कि जी ऐसी ऐसी बात है और आपके सैनिक घुसपैठी किए, तो कहें। उन्होंने झूठ बोला, देखो कितना बड़ा झूठ, कि नहीं ऐसी कोई घुसपैठी नहीं है, और अगर कोई टेररिस्ट वगैरह आ गए होंगे तो देखो आप फोन रखिए, हम क्लियर करके बताते हैं। अब इनको भरोसा ही नहीं था। उसके कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद, नवाज शरीफ के जो रेडियो पाकिस्तान क्या चलाता है कि कुछ भारतीय सेना पाकिस्तान की सीमा में आ गए, उन रेंजर्स को हमने ढेर कर दिया, मतलब झूठी वो वाहवाही ले रहे हैं। उसके बाद जब इनको घेराबंदी करके हमारे जाट रेजिमेंट के जो सौरभ कालिया थे, कैप्टन सौरभ कालिया, और उनके जो 5 सदस्य और थे, जो सैनिक थे हमारे जाबाज सैनिक, इनको क्या किए कि जिंदा व्यक्ति के दांत तोड़ दिए थे और कान में जैसे प्लास वगैरह, वो पेचकस वगैरह से गर्म करके जैसे कान के पर्दे फाड़ दिए गए हों, और नाक को तोड़ दिए, मतलब अमानवीय का व्यवहार किया है। ऐसा अमानवीय व्यवहार कौन कर सकता है। उसके बाद अपने यहाँ के रेडियो में चला दिए कि मेरे यहाँ जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सीमा में भारतीय सेना के जो सैनिक थे घुसाए थे, उन रेंजर्स को हमने ढेर कर दिया। सौरभ कालिया के जब इनकी लाश को लाया गया, इनके मृतक शरीर को लाया गया, जाबाज के पार्थिव शरीर को लाया गया, तो सौरभ कालिया के जो भाई थे, इन्होंने कहा सर ये शरीर माता पिता को मत देखने देना, क्योंकि इस शरीर की कंडीशन को देख करके माता पिता वो चेहरा कभी भूल नहीं पाएंगे। इतना अमानवीय व्यवहार किया। और उस समय भारत की सेना जुनून जज्बे के साथ, पूरी रसद के साथ पहुंची। अब वहां पहुंचने पर टॉप पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाकिस्तानी ने सेना भेज दी थी, हथियार भेज दिए। अब वहां क्या किए कि जो सेना थी वहां की पाकिस्तान वाली, ऊपर से गोलाबारी करने लगी। तो अब कोई टॉप पर बैठा हो, जैसे आप सीढ़ी के ऊपर हो और नीचे से किसी को चढ़ने क्यों दोगे। तो यहाँ क्या हुआ कि लाइट लगी, और जैसे मान लो कोई अंधेरा है, पहाड़ी पर आप चढ़ोगे तो ऊपर से दिख जाता था, तो फायरिंग कर देते थे। तो अब जाबाज जवानों ने कहा कि कुछ भी हो, टफेस्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे कारगिल पर फतेह पाना है। तो इन्होंने कहा दिन में चढ़ाई नहीं की जाएगी, चढ़ाई रात में की जाएगी। रसद लेकर के हमारे जवान चल दिए। और जब जवान हमारे गए तो अब देखना कि कैसे कैसे हमारे जवानों ने संघर्ष किया। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे, योगेंद्र यादव,
संजय कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह। कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे, योगेंद्र यादव, संजय कुमार, ये हमारे ऐसे जाबाज जवान हैं जिन्होंने वीरता पूर्वक इस युद्ध को अंजाम दिया और विजय हासिल किए। हमारे 527 जवान शहीद हुए थे, 527 जवान शहीद हो गए थे। हमारे 527 जवान शहीद हुए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे, योगेंद्र यादव, संजय कुमार सिंह को, ये जो हमारे 4 जाबाज थे, इन्हें परमवीर चक्र मिला, परमवीर चक्र। आज तक टोटल 21 लोगों को परमवीर चक्र मिला। तो कारगिल दिवस जो मनाया जाता है 26 जुलाई को, हमारे जाबाजों ने उस टपेस्ट को चढ़ने के लिए क्या किया, जो हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा, योगेंद्र कुमार यादव, मनोज कुमार पांडे हमारे लखनऊ के रहने वाले, इनके पिताजी क्या थे, एक पान की गुमटी की दुकान थी। तो जब ये एनडीए में जाना चाहते थे, जब एक इंटरव्यू हुआ तो मनोज कुमार पांडे जी से पूछा गया कि आप सेना में क्यों जाना चाहते हो, तो इन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ एक ही लक्ष्य है मेरा, परमवीर चक्र पर प्राप्त करना। तो सेना के अफसर ने कहा परमवीर चक्र का मतलब समझते हो क्या होता है? उन्होंने कहा जी, सभी लोगों को लगभग मरणोपरांत मिला है, लेकिन मैं जीवित रह करके परमवीर चक्र प्राप्त करूंगा। तो जो इंटरव्यू अधिकारी ले रहे थे, उनको लगा कि ये जवान हमारा सफल है, इनको इंटरव्यू, इनकी बातों से प्रभावित होकर के इनको सेना में रख लिए। और नया जवान था, इनकी पोस्टिंग कहां कर दिए? कारगिल युद्ध में। कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे, योगेंद्र कुमार यादव, संजय कुमार सिंह, 4 लोगों को कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र मिला। अब परमवीर चक्र, अब हमारे जवानों ने क्या किया, नाइट में, रात में अब चोटी पर चढ़ना स्टार्ट किए। धीरे धीरे क्या हुआ, चारों तरफ से सीढ़ी दर सीढ़ी युद्ध करते गए। हमने 527 जवान खो दिए कारगिल युद्ध में। उसके बाद क्या हुआ, 4 जुलाई आते आते 4 जुलाई को टाइगर हिल पर कब्जा। टाइगर हिल जो पहाड़ी है, उस पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया। और उसके बाद जो पाकिस्तानी सेना है, उनको मुंहतोड़ जवाब मिल गया हमारे जाबाज जवानों ने। इसीलिए भारत को गर्व होता है कि हमारी सेना सबसे बेस्ट सेना में गिनी जाती है। उसके बाद इसी युद्ध में जो वीरता पूर्वक सभी जवान हमारे युद्ध लड़े, उसके बाद यहां पर बोफोर्स तोप का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बोफोर्स तोप, बोफोर्स तोप जो कि कारगिल युद्ध में इसकी रेंज थी पहाड़ियों पर 35 किलोमीटर रेंज थी पहाड़ियों पर। अब हमारे जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा हैं, मनोज कुमार पांडे जी हैं, योगेंद्र कुमार यादव जी हैं, संजय कुमार सिंह, इन लोगों को परमवीर चक्र से नवाजा गया। आज तक सिर्फ 21 लोगों को परमवीर चक्र मिला। अब जब नवाज शरीफ को लगा कि भारत अब टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी सेना अपना मुंह छिपा करके भाग रही है, जितने पाए उतने मार दिए, तो नवाज शरीफ जी पहुंचे कहां पर, 4 जुलाई की जो तारीख है, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नवाज शरीफ मिलने गए बिल क्लिंटन से, तो उन्होंने, जो वहां के राष्ट्रपति जी थे अमेरिका के, उन्होंने नवाज शरीफ से कहा कि अगर आप शर्त के साथ आए हो इंडिया से समझौता करने के लिए, तो हम समझौता नहीं कराएंगे, क्योंकि गलती किसकी है? आपकी। वहां से नवाज शरीफ का लटका हुआ चेहरा वापस आया और हम लोगों ने तिरंगा झंडा फहरा दिया। 26 जुलाई 1999 को टाइगर हिल कारगिल पर अपना झंडा लहरा दिया। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम हर जगह लहराएंगे तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है।
जाबाज जवानों ने इतना कुछ किया कि हम आज लाइन ऑफ जो कंट्रोल है एलओसी का, वैसे तो हम लोग युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर दूसरा करेगा तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए दिल से सलाम है हमारे सभी वीर जवानों को, क्योंकि भारत को अपनी फौज पर इसीलिए गर्व होता है क्योंकि हमारी फौज सबसे बेस्ट है। कितना खून पसीना बहा करके मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद हमारे जवान दिन रात ड्यूटी करते हैं। अगर आज हमारे जवान बॉर्डर पर तैनात हैं तभी तो हम लोग देश के अंदर शांति से बैठे हैं। इसलिए हमें हमेशा जवानों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके देश के लिए तन मन धन सब कुछ देश के लिए। तो नमन है ऐसे वीरों को, और नमन है ऐसी माँ को जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया। सेना में जाना आसान नहीं होता है, जवान बनना आसान नहीं होता है, और यही हम चाहते हैं आप लोगों से कि जवान का रिस्पेक्ट करो और आप लोग भी मेहनत करो, आगे संघर्ष करो और देश को आगे से आगे बढ़ाओ। तो ये थी हमारी कारगिल युद्ध की कहानी। 26 जुलाई 1999 को 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। हम श्रीनगर होते हुए कारगिल के रास्ते से लेह जाते हैं, फिर सियाचिन जाते थे जो रास्ता हमारा था। उसके बाद कारगिल, जहां एक कारगिल एक स्थान है, इसको पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था धोखे से, बिना बताए कि हम रात में, फिर हमारी सेना ने रात में चढ़ाई करके कैसे इस टफेस्ट को हासिल किया। इसीलिए हमारी सेना जानी जाती है वीरता के लिए। परम वीर चक्र आज तक 21 लोगों को मिला है, और परम वीर चक्र पाने का मतलब है बहुत ही जाबाज जवानों को मिला है परम वीर चक्र।